हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। दिस इज़ वासुदेव उपाध्याय। वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आई होप यू विल आर एब्सोल्युटली फिट एंड फाइन। सो वंस अगेन अगर आप देखोगे, आई एम इन तिनसुकिया रेलवे स्टेशन। डेट है 3 अप्रैल। जर्नी होने वाली है फ्रॉम तिनसुकिया टू सिलचर और टाइम अभी हो चुका है शाम का 5 बज चुका है। और अगर आप देखोगे वेदर तो काफ़ी अमेजिंग हो रहा है। मतलब आज अगर आप देखोगे अप्रैल महीना, थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही। सो करेंटली दोस्तों द टाइम इज़ 5 PM इन द इवनिंग और अभी अभी अपनी ट्रेन की भी यहाँ पे अनाउंसमेंट हो चुकी है। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे ऑलरेडी आ चुकी है, लेकिन अभी तक आई गेस दरवाजे नहीं खुले हुए, तो लगभग 1 घंटा टाइम है। तो अपनी जो ट्रेन होने वाली है ये है 15642 न्यू तिनसुकिया सिलचर एक्सप्रेस, विच इज़ नोन एज बराक ब्रह्मपुत्र एक्सप्रेस ऑल्सो। सो अभी मैं फ़िलहाल यहाँ पे अपने कोच S4 के सामने हूँ और अभी अगर आप देखोगे गेट्स वगैरह तो ऑन है, लेकिन लाइट्स ऑन नहीं है। तो एक बार लाइट्स ऑन होने दीजिए, उसके बाद अंदर चलेंगे। बट हम इस ट्रेन के बारे में अगर मैं बात करूँ तो कुछ आपको बताऊँ डिटेल में अगर, तो एज आई वॉज टेलिंग यू डेट दिस इज़ 15642 न्यू तिनसुकिया सिलचर एक्सप्रेस, जो कि वीकली ट्रेन है जो तिनसुकिया से अगर आप देखोगे हर संडे को चलती है एज 15642 और उधर से सिलचर से आती है 15641 जो कि सैटरडे को आती है। तो इट इज़ एन वीकली ट्रेन। ये ट्रेन इंट्रोड्यूस हुई थी 2018 में। उससे पहले कोई भी डायरेक्ट ट्रेन नहीं थी तिनसुकिया से सिलचर के लिए। अगर किसी को तब सिलचर जाना होता था तो पहले लामडिंग उतर के देन उसके बाद गुवाहाटी से जो सिलचर जाने वाली ट्रेन होती थी उसमें जाना होता था। बट थैंकफुली अब ये ट्रेन आती मतलब चल रही है। तो यस ऑब्वियसली, और अगर आप देखोगे तो हम लगभग डिस्टेंस यहाँ पे कवर करने वाले 566 किलोमीटर का, और टाइम लगभग 12.5 घंटा के आसपास लगने वाला है। क्योंकि अगर आप देखोगे 6:05 को यहाँ से डिपार्चर है, शाम का 6:05 को। देन हम पहुँचेंगे लगभग 7:50 के आसपास नेक्स्ट डे सिलचर। सो यस, इट विल बी ए क्वाइट अमेजिंग जर्नी। मोस्ट अवेटेड जर्नी था, काफ़ी टाइम से सोच रहा था करने के लिए, लेकिन फाइनली आज मौका मिला। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस ट्रिप और दिस ब्लॉग, मैं आप सबों के सामने कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ए ह्यूज थैंक यू टू ऑल जो आप लोगों ने यहाँ पे सपोर्ट एंड लव दिखाया मुझे अभी तक, एंड आई होप सो आगे भी आप लोग यहाँ पे मेरे को सपोर्ट करोगे ज़रूर। तो अगर आप देखोगे तो यूजुअली मैं क्या करता था कि महीने में 1-2 ही ब्लॉग्स डालता था, क्योंकि नहीं हो पाता था पढ़ाई और ब्लॉग्स को यहाँ पे मैनेज करने के लिए। तो लेकिन अब अगर देखोगे तो यस, अपनी पढ़ाई यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। और इस बार ये जो ट्रिप होने वाला है, यस आई एम प्रोमिसिंग यू #नॉर्थ ईस्ट ट्रिप के साथ, #इंडियन रेलवे के साथ काफ़ी अमेजिंग ब्लॉग्स आपको देखने को मिलेंगे। यस, ये तो सिर्फ शुरुआत है। आज आगे आगे देखते जाइए। कल हम सिलचर पहुँचेंगे, देन सिलचर वगैरह एक्सप्लोर करेंगे। देन और भी काफ़ी सारे ट्रेन जर्नीस यहाँ पे आने वाली है। मोस्ट प्रोबेबली क्या पता कुछ प्रीमियम ट्रेन्स की भी जर्नी मैं आप सबके सामने यहाँ पे लाने की कोशिश करूँगा। तो स्टे ट्यून रहिएगा। हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना, ये मैं कहना चाहता हूँ। अभी तक एज आई टोल्ड यू आप लोगों का सपोर्ट रहा है, तो लेट्स सी अब कितना होता है। स्टार्ट है 330 सब्सक्राइबर के साथ, तो लेट्स सी कितने आप पहुँचते हैं। लेकिन जो भी हो, आप लोगों का सपोर्ट हमेशा बना रहे, यही मैं दुआ करूँगा। तो दोस्तों अभी अपन आ चुके हैं अपने कोच के अंदर S4। और कोच की कंडीशन की अगर मैं बात करूँ तो यार, एक तो लग रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये थोड़ा सा पुराना कोच है, क्योंकि लाइट भी अगर देखोगे थोड़ा डिम है। बाकी सीटिंग्स वगैरह भी ठीक ठाक है, मतलब आई वुड नॉट से डेट उतना खास है, ऑल्दो इट इज़ ए स्लीपर कोच। बाकी फैसिलिटीज़ जो आपको मिलना चाहिए वो सब कुछ है यहाँ पे। जैसे कि अगर आप देखोगे एक मिरर दिया गया, देन चार्जिंग सॉकेट दिया गया, और ये 3x3 का सीटिंग है। और 2x2 का सीटिंग अगर आप देखोगे इस तरफ है, तो वहाँ पे भी फैसिलिटीज़ वगैरह ठीक ठाक है। लेकिन आई वुड से डेट कोच यहाँ पे थोड़ा सा पुराना है। और फिलहाल अगर आप देखोगे टाइम आई थिंक 6 पूरा बज चुका है, और लगभग नेक्स्ट 5 मिनट्स में वी आर गुड टू गो। सो दोस्तों इट्स शार्प 6:05 इन द इवनिंग एंड येस वी आर रेडी टू डिपार्चर। तो अपनी ट्रेन फ्रॉम न्यू तिनसुकिया रेलवे स्टेशन से अब डिपार्चर हो रही है। एंड अगर आप देखोगे अब यहाँ से असली जर्नी शुरू हो रही है अपनी।
सो अभी जो अपनी जर्नी आने वाली डेट विल भी काफ़ी अमेजिंग। एक तो नंबर 1 चीज़, दिस विल बी द ओवरनाइट जर्नी जो कि काफ़ी अमेजिंग होगी। और दूसरी अगर आप देखोगे ये थोड़ी सी अलग से रूट है, हम जा रहे हैं तिनसुकिया टू डायरेक्ट डिब्रूगढ़ होके थ्रू सिमलगढ़ी रूट। और अगर आप देखोगे जो मेन रूट है मतलब फ्रॉम दुलियाजान, नाहरकटिया, नामरूप, सिमलगढ़ी, वो वाला रूट से नहीं जाने वाले। हालांकि उस वाले रूट से काफ़ी सारे ट्रेन्स को मैंने कवर किया हुआ है, मतलब काफ़ी सारी ट्रेन जर्नी की हुई है, जैसे लिडू रमिया एक्सप्रेस हो गया, लामडिंग पैसेंजर हो गया। लेकिन इस ट्रेन की अगर आप देखोगे ये थोड़ी सी अलग से रूट है। बाकी लगभग 8 होल्ड होने वाले, ये भी काफ़ी अमेजिंग बात रहेगी। काफ़ी कम मेजर स्टेशंस पे इनके होल्ड्स है और देखते अब क्या होता है। बाकी आप लोगों को यहाँ पे चैत नवरात्रि की भी हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ मैं। दुर्गा माँ की ब्लेसिंग्स बनी रहे हमारे साथ और यस ये ट्रिप काफ़ी अमेजिंग हो ऐसा मैं होप करता हूँ। वैसे अपनी कोच की अगर आप देखोगे सिचुएशन कुछ इस तरीके का है, मतलब काफ़ी पुराना कोच है, लाइट्स भी काफ़ी डिम है। और अगर आप देखोगे मतलब जो फैसिलिटीज़ भी है वो पुराने हैं। लेकिन अपने जो सामने वाला कोच है दैट इज़ S5, अगर आप देखोगे डेट 1 इज़ द S5, वो काफ़ी अमेजिंग। यहाँ पे तो कुछ दिख भी नहीं रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे ये रहा मिरर एंड दिस वन इज़ द, अगर आप देखोगे वॉश बेसिन इज़ देयर। उस कोच में चल के आप लोगों को यहाँ पे सही से दिखाता हूँ। सो एज यू कैन सी दिस इज़ S5 और यहाँ पे अगर आप देखोगे यस सब कुछ ठीक ठाक है, मतलब जो आपको फैसिलिटीज़ मिलना चाहिए यहाँ पे है। और अगर आप देखोगे कुछ इस तरीके का है। और यहाँ पे इनफैक्ट ऊपर भी चार्जिंग सॉकेट है, नीचे भी चार्जिंग सॉकेट है, लेकिन अपने वाले में यहाँ पे ऐसा नहीं। बाकी अगर आप देखोगे दिस वन इज़ द मिरर एंड इज़ द वॉश बेसिन। तो अभी फ़िलहाल तो सिचुएशन ठीक है और हो रहे वॉशरूम्स वगैरह, वो तरफ इंडियन वॉशरूम है। Time is 6:50 in the evening दोस्तों, and yes we have now arrived our first hold which is डिब्रूगढ़ रेलवे स्टेशन। दिस इज़ द आसाम ओल्डेस्ट रेलवे स्टेशन जो कि अगर आप देखोगे 16 जुलाई 1883 को ओपन हुआ था, लगभग 138 ईयर्स अगो। और ये अपर असम का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन है, क्योंकि अपर असम में जितने भी ट्रेन्स आती है लगभग सारी ट्रेन्स यहीं से ओरिजिनेट या फिर यहीं से टर्मिनेट होती। सो लगभग 42 किलोमीटर्स की यहाँ पे जर्नी कंप्लीट हो चुकी है और यस द जर्नी इज़ क्वाइट गुड। बस एक ही दिक्कत है कि अपनी जो कोच है वो काफ़ी ज़्यादा पुरानी है, लाइट्स भी काफ़ी ज़्यादा डिम है यहाँ पे। और अगर आप देखोगे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ वो स्टेशन से मतलब कितनी दूर है, यहाँ पे देखोगे तो स्टेशन जो मेन है वो बहुत दूर है। अपनी कोच यहाँ पे लगभग स्टेशन के एंड तरफ है
तो सो फार आई वुड से दैट जर्नी इज़ क्वाइट गुड। बाकी सबसे अच्छी बात यही है, एज आई टोल्ड यू दैट इस ट्रेन के काफ़ी ज़्यादा कम होल्ड है। इसके बाद आई थिंक शिवसागर, देन सिमलगढ़ी, देन उसके बाद अगर आप देखोगे मरियानी, देन उसके बाद फरकाटिंग, देन लामडिंग में हमें इसका रिवर्सल देखने को मिलेगा। उसके बाद न्यू हाफलंग एंड लास्ट न्यू हाफलंग के बाद बदरपुर एंड लास्ट अगर आप देखोगे सिलचर, जो कि 7:50 को सुबह का आने वाला है। सो दोस्तों 15 मिनट्स के होल्ड के बाद नाउ वी आर डिपार्टिंग फ्रॉम डिब्रूगढ़ रेलवे स्टेशन। सो अपनी जो रूट है एज यू कैन सी दैट न्यू तिनसुकिया डिब्रूगढ़ पहुंच चुके हैं। देन उसके बाद अगर आप देखोगे शिवसागर टाउन, देन उसके बाद सिमलगुड़ी जंक्शन विल बी देयर, देन उसके बाद अगर आप देखोगे मरियानी, देन उसके बाद दीमापुर आएंगे, देन डे 2 विल बी डीपू लामडिंग जंक्शन, देन उसके बाद डायरेक्टली सुबह 4:55 को, मतलब यहाँ पे लगभग 4:11 को यहाँ पे न्यू हाफलंग है, बदरपुर जंक्शन एंड यस 7:50 विल बी रीचिंग सिलचर। टाइम हो चुका है लगभग दोस्तों 8:40 इन द नाइट एंड वी हैव रीच्ड आवर थर्ड होल्ड विच इज़ सिमलगुड़ी जंक्शन SLGR सिमलगुड़ी रेलवे स्टेशन। और यहाँ पे सिर्फ 2 ही मिनट का होल्ड है, ज़्यादा कुछ बात नहीं कर सकते। So दोस्तों it's 9:32 in the night and now we have arrived मरियानी स्टेशन 15642। हमारी ट्रेन अब आ चुकी है मरियानी जंक्शन, जिसका कोड है MXN। और अगर आप देखोगे तो यस ऑब्वियसली तो ये हमारा चौथा होल्ड है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे वेंडर्स की कमी नहीं है, मतलब खाने पीने के लिए तो कोई टेंशन नहीं है। हालांकि ट्रेन के अंदर भी यहाँ पे फूड वगैरह लिया जा रहा था, ऑर्डर वगैरह, तो यस खाने पीने की कोई टेंशन नहीं है। डिनर मैंने कंप्लीट कर लिया, यहाँ से कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अगर आप देखोगे तो यस इसके बाद हमारा डायरेक्टली नेक्स्ट होल्ट विल बी दीमापुर, आई गेस 11:40 के आसपास आने वाला। तो अब ये ट्रेन नॉन स्टॉप आई थिंक 2 घंटा चलने वाला है। बाकी ओवरऑल जर्नी की अगर मैं बात करूँ, यस क्वाइट गुड, ठीक ठाक चल रहा है। ओवरनाइट जर्नी है, मतलब रात की जर्नी भी अमेजिंग है। वेदर तो अगर आप देखोगे इतनी ज़्यादा ठंड हो चुकी है क्या बोलो। तो सो फार द जर्नी इज़ क्वाइट गुड। 190 किलोमीटर हैज़ बिन कम्प्लीटेड। अब देखते कहाँ आपसे मुलाकात होती है, मे बी इन दीमापुर रेलवे स्टेशन। फ़िलहाल अगर आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे शोर हो रहा है, तो अब अंदर ही चलते और उसके बाद मिलते अब दीमापुर में।
गाइस इज 11:35 इन द नाइट और आप क्राउड देख सकते हो यहाँ पे दीमापुर रेलवे स्टेशन पे। सो यस, वी आर नाउ अराइविंग ऑन दीमापुर रेलवे स्टेशन। So guys, it's 11:30 in the night and now we have arrived Dimapur railway station. DMB is the code and we have completed 298 kilometers from Mariani. ये 2 घंटा नॉन स्टॉप चलिए और अब फाइनली हम पहुँचे यहाँ पे दीमापुर रेलवे स्टेशन। लगभग 10 मिनट्स का होल्ट है और अगर आप देखोगे चाहे वो रात के 11:30 बजे हो या फिर दोपहर के 12:30 बजे हो, यहाँ पे तो क्राउड तो अमेजिंग होता है। मतलब अभी अगर आप देख रहे थे जब मैं शूट कर रहा था, इतना क्राउड था। मतलब मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे चढ़े इस ट्रेन पे। सो अभी तक तो जर्नी तो क्वाइट ऑसम, क्वाइट ठीक ठाक जा रही थी। अभी IPL देख रहा था। अनफॉर्चुनेटली मेरी फेवरेट टीम CS का आज फिर से हार गई, लेकिन क्या कर सकते हैं, मैच है, कोई ना कोई एक टीम हारती है, कोई टीम जीतती है। लेकिन अभी तक ये सो फार द जर्नी वाज क्वाइट गुड। अब इसके बाद अगर आप देखोगे आई थिंक 12:40 के आसपास डिपो आएगी। देन उसके बाद 1:40 के आसपास, 1:40 के आसपास मेरे ख्याल से लामडिंग आने वाली है। तो डायरेक्टली वी विल मीट इन लामडिंग डिपो। खैर 2 ही मिनट का स्टॉप रहेगा, तो थोड़ा सा आराम करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे सो लेंगे। देन उसके बाद आपसे डायरेक्ट मिलेंगे लामडिंग। और अगर आप लोगों ने मेरे लास्ट ब्लॉग्स देखा होंगे तो अभी रिसेंटली मैं दीमापुर आया हुआ था, एक्सप्लोर किया था दीमापुर सिटी को। सो फार आई वुड से डेफिनेटली जर्नी इज़ क्वाइट गुड, ठीक ठाक चल रहा है और रात में जर्नी करने को काफ़ी मज़ा आ रहा है। बस एक ही पंगा हो रहा है कि स्टेशन से काफ़ी आगे निकल जा रहा है कोच, स्टेशन पीछे रह जा रहा है, तो इसलिए पानी वानी के लिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, देखते लामडिंग वामडिंग पहुँच के वहाँ पे थोड़ा सा कर लेते। अभी तो ज़्यादा टाइम हो नहीं, लगभग और 5 मिनट्स बाद तो हम निकल ही जाने वाले हैं यहाँ से। सो दोस्तों, रात के यहाँ पे अब 12 बज चुके। बिकॉज ऑफ राजधानी के कारण हमें काफ़ी देर रुकना पड़ा। तो येस, नाउ वी आर डिपार्टिंग फ्रॉम दीमापुर रेलवे स्टेशन। ऑलमोस्ट हम लोगों ने यहाँ पे हाफ एन आवर तो यहाँ पे रुका ही, बिकॉज आगे तरफ से राजधानी आ रहा था, डेढ़ से। So guys, it's लगभग 1:20 AM in the morning, day 2, April 4th. Now we have arrived लामडिंग जंक्शन। स्टेशन कोड इज LMG। और अगर आप देखोगे वी आर इन द प्लेटफॉर्म नंबर 4। और यहाँ यहाँ से अगर हम बात करें तो ये इट विल बी द अनएक्सप्लोर रूट। अगर आप देखोगे 41st टाइम मैं सिलचर जा रहा हूँ। हालांकि अगर आप देखोगे ऐसा सुनने में आया काफ़ी अमेजिंग रूट है। और ऑल्दो अगर आप देखोगे आसाम का एकमात्र हिल स्टेशन हाफलोंग इज़ इन देयर। तो लगभग 4:30 बजे के आसपास, 4:30 तो नहीं, 4:10, 4:15 के आसपास हम लोग हाफलोंग पहुँचेंगे। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली थोड़ी सी अंधेरा ही होने वाली है। तो लेट्स सी, अगर कुछ हुआ तो डेफिनेटली आप लोगों को मैं दिखाने वाला। लेकिन अभी तक तो यस, द जर्नी इज़ गोइंग क्वाइट गुड, काफ़ी अच्छी चल रही है। थोड़ा सा पावर नैप ले लिया। हालांकि दीमापुर से अगर आप देखोगे हम 12 बजे निकले थे। ऑल्दो उधर से राजधानी आ रही थी, सिंगल लाइन के कारण क्रॉसिंग के लिए हम लोग रुके हुए थे। बट ऑल्दो अच्छी तरह से कवर कर लिया इस ट्रेन ने। अब यहाँ पे 1:30 को हम यहाँ से अब डिपार्चर होने वाले हैं।
सो लगभग 20 मिनट्स के होल्ड के बाद इट्स 1:40 AM in the morning and now we are departing from Lamding railway station. Good morning guys, it's day 2 in 15642 and yes, now we have arrived our last station hold which is Badarpur railway station. District आप लोगों को बता दूँ, now we are in करीमगंज district and क्या नज़ारे हमें देखने को मिले फ्रॉम न्यू हाफलोंग टू बदरपुर। मतलब न्यू हाफलोंग हम पहुँचे थे 4:25 को, अब बदरपुर पहुँचे 6:25, दो घंटे के बीच। आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड। हालांकि सारा कैप्चर करना पॉसिबल नहीं था, लेकिन काफ़ी अमेजिंग नज़ारे हमें देखने को मिले। और फिलहाल अगर आप देखोगे, आई थिंक क्राउड पूरी तरीके से यहाँ पे खाली हो चुका है इस ट्रेन पे। मेरे ख्याल से अगर आप देखोगे बदरपुर जंक्शन है ये, क्योंकि यहाँ से आपको यहाँ पे अगरतला जाने के लिए ट्रेन वगैरह मिलती है, तो मोस्ट प्रोबेबली सारे क्राउड्स यहाँ पे मतलब अगरतला जाने वाली होगी, तो इसलिए मतलब क्राउड्स तो पूरी खाली है। एंड सो फार जर्नी इज़ क्वाइट गुड, काफ़ी अमेजिंग रहा। और यस, अब इसके बाद डायरेक्टली विल बी रीचिंग इन सिलचर। मस्ट प्रोबेबली 8 बजे के आसपास हम यहाँ पे सिलचर पहुँच जाएंगे। लेकिन यस, इट इज़ अ फैंटास्टिक जर्नी, आई वुड डेफिनेटली से दैट। स्पेशली द नज़ारे क्वाइट अमेजिंग। मतलब एक तरफ कहाँ आप लोग देखोगे अपर असम में सिर्फ टी गार्डन्स, और इस तरफ अगर हम बात करें तो ये जो सेक्शन अभी जाने वाला वो है बराक वैली डिवीज़न। जो अमेजिंग टनल्स, जो अमेजिंग रिवर्स एंड माउंटेन्स हमें देखने को मिले, इट इज़ क्वाइट अमेजिंग। आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड द नज़ारे। सो गाइस, इट्स 6:50 AM इन द मॉर्निंग एंड 20 मिनट्स के होल्ड के बाद नाउ वी आर डिपार्टिंग फ्रॉम बदरपुर रेलवे स्टेशन। और आई गेस अगर आप देखोगे तो हमारा लोकोमोटिव पे वो रिवर्सल की ओर लगा दिया है। मतलब जिस डायरेक्शन से हम आए थे उसी डायरेक्शन की ओर अब हम जा रहे हैं यहाँ पे। मैं सोच रहा था कि लामडिंग से रिवर्सल होगा, लेकिन यस, यहाँ से रिवर्सल होता है, ये समझ में आ गया। मतलब अब हम जाने वाले सिलचर की। सो आते वक्त अगर आप देखोगे हम उस लाइन से आए हुए थे, डेट इज़ फ्रॉम तिनसुकिया। अब हम जा रहे हैं ये वाली लाइन से।
तो दोस्तों इट्स 7:50 AM in the morning. We have completed 566 kilometer. Now we have arrived Silchar. Station code is SCL and welcome to the Borak Valley division. हम थे अपर असम डिवीज़न. तो फ्रॉम तिनसुकिया टू सिलचर, yes it was the quite amazing journey in 15642. सो आई होप यू ऑल हैव एन्जॉयड दिस ब्लॉग. बाकी अगर आप देखोगे वो रहा अपनी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे. अपन यहाँ पे आ चुके हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे. तो यस, हैशटैग नॉर्थ ईस्ट और विथ हैशटैग इंडियन रेलवेज के साथ अब जारी रहेगी. बैक टू बैक ब्लॉग लाने की कोशिश करूँगा. और यस, सिलचर आए तो यस कोशिश रहेगी कि सिटी टूर वगैरह भी करेंगे. तो लेट्स सी क्या होता है. बाकी वो आने वाले ब्लॉग्स में आप लोगों को मालूम चल ही जाएगा. अगर ये ब्लॉग पसंद आया तो ज़रूर एक लाइक करना. मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो. साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे भी जरूर मुझे फॉलो करना. सो अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में. तब तक स्टे सेफ, स्टे हैप्पी.